लड़की खेलने के लिए एक इंटरनेट कैफे गई थी, लेकिन उसे कंप्यूटर चालू करना नहीं आता था। तभी एक आदमी ने पावर बटन दबाकर उसकी मदद की। लड़की उसे धन्यवाद देने ही वाली थी कि आदमी ने कहा, शायद तुम्हें यकीन न हो, लेकिन मैं तुम्हारा भविष्य का पति हूँ। आदमी को लगा कि वो हैरान हो जाएगी, लेकिन लड़की बस शांति से सिर हिला दी। उसे यकीन दिलाने के लिए आदमी अचानक उसके और पास आ गया और वही बात फिर दोहराई। लड़की शर्म से लाल हो गई और तुरंत वहाँ से भाग गई। उसे ये नहीं पता था कि ये आदमी सच में उसका भविष्य का पति ही था। भविष्य में लड़की की मौत एक पारिवारिक आनुवंशिक बीमारी की वजह से हो जाती है। लड़की के गुजर जाने के बाद आदमी अपनी सारी संपत्ति दान कर देता है। जब उसकी जिंदगी अपने आखिरी पल पर पहुंची तो वो अचानक जाग उठा और पाया कि वो फिर से अपने हाई स्कूल के दिनों में लौट आया है। आदमी इंटरनेट कैफे गया। उस दौर में जल्दी पैसा कमाने के तरीकों की जानकारी ढूंढी और पढ़ाई की। उसने तय किया कि पैसे कमाने के बाद वो एक मेडिकल संस्थान बनाएगा जहाँ उस लड़की की आनुवंशिक बीमारी का इलाज खोजा जाएगा। वो उसे फिर से खोने का दर्द दोबारा नहीं सहना चाहता था। उधर लड़की घर लौटी तो उसने अचानक अपनी सबसे अच्छी दोस्त को उस आदमी का नाम लेते सुना। दोस्त ने कहा कि वो आदमी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। ये सुनकर लड़की को थोड़ा दुख हुआ और उसने गलत समझ लिया कि वो आदमी उसकी दोस्त को पसंद करता है। तभी दोस्त ने पूछा कि क्या वो अपना जन्मदिन लड़की के घर मना सकती है, क्योंकि लड़की की वही एकमात्र दोस्त थी। वो चाहती थी कि लड़की और लोगों से मिले। लड़की मान गई। जल्दी ही पार्टी का दिन आ गया और उस आदमी को भी लड़की के घर बुलाया गया। जैसे ही आदमी अंदर आया, उसने देखा कि शांत सी लड़की एक कोने में किताब पढ़ रही है। लड़की ने उसे देखा तो जल्दी से सिर झुका लिया। जब सब लोग दोस्त का जन्मदिन मनाने लगे तो लड़की उदास हो गई और अकेले पियानो रूम में जाकर बजाने लगी। तभी आदमी आकर उसके पास बैठ गया। लड़की की हैरानी के लिए आदमी ने उसके लिए हैप्पी बर्थडे की धुन बजाई। गाना खत्म होने के बाद उसने लड़की को एक तोहफा दिया। तब पता चला कि उसी दिन लड़की का भी जन्मदिन था, लेकिन माँ के गुजर जाने के बाद उसने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया था। लड़की बहुत भावुक हो गई, मगर वो समझ नहीं पाई कि आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। तभी आदमी अचानक उसके और पास आ गया और वो डर के मारे लगभग गिर ही पड़ी। आदमी ने समय पर उसे पकड़ लिया और संभाल लिया। लड़की शर्म से झेम गई। उसी पल उसकी दोस्त ने उसे आवाज दी और वो जल्दी से वहाँ से चली गई। उस रात लड़की ने चुपके से वो तोहफा निकाला जो आदमी ने दिया था और उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी आ गई। लेकिन अगले दिन जब वो ईयरफोन लगाकर संगीत सुन रही थी तो उसने अचानक अपनी दोस्त को ये कहते सुना कि उसे सबसे ज्यादा उन तीसरे लोगों से नफरत है जो दूसरों के रिश्ते बिगाड़ देते हैं। लड़की घबरा गई और जल्दी से ईयरफोन छुपा लिए। उसे लगा कि शायद उसने अपनी दोस्त और उस आदमी के रिश्ते को बिगाड़ दिया है। उस दिन के बाद से लड़की आदमी से बचने लगी। जब आदमी ने देखा कि वो उससे दूरी बना रही है तो उसने स्कूल से लौटते समय उसे रास्ते में ही रोक लिया। उसने पूछा कि वो उससे क्यों बच रही है। लड़की ने कहा कि उसे डर है कि लोग उनके रिश्ते को लेकर गलतफहमी न पाल ले। अगले ही पल आदमी ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहता था।